प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए, तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का वीडियो ही लाया हूं। और जो 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 2023 में होगा और मार्च महीने में होगा, ठीक है? और जितने सारे जो उसमें प्रश्न पूछे जाएँगे, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएँगे, आप सभी को पता है, ठीक है? और अगर चैनल में आप लोग नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को काफ़ी धाकड़ तरीके से इस बार तैयारी करवाने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? और देख लीजिए, आज इस वीडियो में मैं सेट 1 का सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद में भी हम सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 का वीडियो लाएँगे, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर मेरे साथ आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहें। और मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँगा, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो वही वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो देख लीजिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना बड़ा है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोग अभी यहाँ पर वीडियो छोड़ दीजिए और वीडियो से निकल जाइए, ठीक है? और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए और याद करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो देख लीजिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, आखिर कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में। जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मूल संविधान का एक हिस्सा है, एक अंग है। तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नंबर का यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मतलब अभी अभी वर्तमान में अगर कहा जाए, तो सब नागरिकों के लिए आखिर मौलिक अधिकार कितना प्राप्त है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 हैं, ठीक है? कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 गो मौलिक अधिकार है, ठीक है? और अगर मौलिक कर्तव्य यहाँ पर नहीं है, मौलिक कर्तव्य का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइए, ठीक है? यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो रहा है, तो मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को आखिर किसने परिष्कृत किया है? तो याद रखिएगा, थॉमस हेयर इसका आंसर होगा। जो डी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि छोटे-छोटे दलों के लिए कौन-सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो कौन-सी कौन-सी प्रणाली जो है सबसे उपयुक्त होती है? तो याद रखिएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो सिर्फ़ 61वें संशोधन के ज़रिए इसका आंसर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 8 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको किसी भी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति किसी को मर्डर किया है, ठीक है? तो अगर उसे फांसी की सज़ा हो गई है, ठीक है? या फिर अगर वो निर्दोष है, तो फिर भी उसे फांसी की सज़ा हो गई है, तो आखिर उसे माफ़ करने की, उसे छुड़वाने की शक्ति किसके पास में होता है? तो राष्ट्रपति के पास में होता है, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद में होता है? आप लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री का चाहे प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, तो 5 साल के अंतराल में होता है, ठीक है? तो उसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्ष के अंतराल में ही होगा। आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है? और अगला प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है? तो वे राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? मतलब बी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका सही जवाब है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, कम से कम 25 साल होना चाहिए, ठीक है?
अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो याद रखिएगा किसी के पास में नहीं होता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर किसे कहा जाता है? ठीक है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, ठीक है? इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा चयनित किया जाता है, ठीक है? मतलब इसको चयनित किया जाता है और बनाया जाता है कि हाँ, ये अध्यक्ष बनेंगे इस सभा के, ठीक है? तो उसी को स्पीकर कहा जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए, जो अगला नंबर का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर का और आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर जितने सारे प्रश्न अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बस अंत तक आप लोग देखते जाइए। कुछ प्रश्न तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है? और कुछ प्रश्न अगर याद नहीं होगा तो आप लोग लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम यानी कि कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो याद रखिएगा 1/10 हिस्सा है, ठीक है? 1/10 इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है, वो आखिर कितनी होती है? तो याद रखिएगा 60 इसका आंसर होगा। कितना होगा? तो 60 होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत हैं? ठीक है? मतलब राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जब सलाह दिया जाता है तो इसके लिए कौन अधिकृत है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है कि महाधिवक्ता, ठीक है? जो यही इसका राइट आंसर है, मतलब सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा रांची में है, ठीक है? कहाँ पर है? तो रांची में है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग आखिर कौन करता है या फिर कौन करना है? मतलब कौन करता है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है? आखिर किसने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, ठीक है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? तो याद रखिएगा केसी व्हीयर इसका आंसर होगा, ठीक है? जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखिए कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो देख लीजिए समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 47 विषय, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। मतलब यहाँ पर उदाहरण आप लोगों को बताना है, ठीक है? जो एक स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ठीक है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ग्राम पंचायत की आय का जो स्रोत होता है, ठीक है? ग्राम पंचायत की जो आय की स्रोत होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा मेला एवं बाजार का, ठीक है? बाजार कर का होगा, ठीक है? मेला एवं बाजार कर का होगा, कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है? तो बी नंबर ऑप्शन है, याद करके रख लीजिए। और आप लोग देख लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना, वही एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस बार जो है ना एक भी प्रश्न को मत छोड़िए, ठीक है? जितना सारा प्रश्न है सारा याद करके रख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, ठीक है? भारतीय संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? तो राज्यों का संघ होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी होती है? भारत में जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा सरल और बहुत कठोर होता है, ठीक है?
तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए जो 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति भी हो जाएगी, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आखिर किसका कथन है कि अगर यदि समय के साथ में संविधान नहीं बदला जाए तो फिर क्रांति भी हो जाएगी, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा किसने कहा है तो लॉर्ड टीवी मैकाले ने कहा है, मतलब बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है? हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है तो याद रखिएगा आप लोग राजनीतिक दार्शनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है आखिर किसने लिखी है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से कौन राजनेता नहीं है, ठीक है? यहाँ पर राजनेता की बात हो रही है तो कौन नहीं है तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा यहाँ पर सब होगा, ठीक है? क्या होगा तो टोटल यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 29 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है, ठीक है? तो कौन नहीं है आप लोगों को बताना है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा एफ ए हायक। क्या होगा तो एफ ए हायक होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र स्वतंत्र है, मनुष्य जो है वो जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल राइट भी है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा जे जे रूसो। क्या होगा तो जे जे रूसो होगा, जो यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? और अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है कि नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है, ठीक है? नारीवाद के अनुसार अगर स्त्री पुरुष असमानता का कारक है तो आखिर इसका जो मेन रीजन होगा वो क्या होगा, ठीक है? क्या होना चाहिए तो याद रखिएगा पितृसत्ता होगा। क्या होगा तो पितृसत्ता होगा, माने बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानात्मक व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लोक वाक टू फ्रीडम है, ठीक है? मतलब 20वीं शताब्दी के अगर उपरांत में कहा जाए तो लोक वाक टू फ्रीडम है तो आखिर कौन है वे मतलब कौन है वो व्यक्ति, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा नेशनल मंडेला है, ठीक है? क्या है तो नेशनल मंडेला है, ठीक है? आप लोग रंग भेद का नाम सुने हैं ना? रंग भेद किसके बारे में वहाँ प्रयोग किया गया था तो आप लोग नेशनल मंडेला के बारे जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए 33 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य आखिर क्या है, ठीक है? तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति होना, ठीक है? यहाँ जो डी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 34 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है? याद रखिएगा कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है आखिर किसने लिखा है तो याद रखिएगा जॉन रॉल्स इसका आंसर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है तो जिसका अर्थ क्या होगा तो याद रखिएगा जिसका जो अर्थ होता है ना उसका अर्थ होता है बांधना या फिर बंधन करना, ठीक है? यहाँ जो सी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और आगे भी यहाँ पर देखिए कि अधिकारहीन, ठीक है? अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है तो किस तरह की वो अपने जीवन व्यतीत करती है, ठीक है? जो अधिकारहीन व्यक्ति होती है मतलब किसी के पास में अगर अधिकार नहीं होता है तो आखिर वो जो व्यक्ति है वो कैसी हो जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए वो गुलामगिरी करने लगती है, ठीक है? मतलब वो गुलाम के स्थिति में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थक हैं, ठीक है? प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांतों के जो समर्थक हैं वो कौन है तो देख लीजिए उसका नाम है जॉन लॉक। क्या है तो जॉन लॉक है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र और समान बनाया है तो यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है
तो याद रखिएगा प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 39 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, तो आखिर किनका कथन है? तो याद रखिएगा थॉमस हॉब्स का, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए जो इस वीडियो का और सेट 1 का, ठीक है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है और 40 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि भारत में कौन-सी नागरिकता है? भारत में कौन-सी नागरिकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? तो दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ठीक है। और इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर इनसे संबंधित अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आप लोगों को रिप्लाई करके देंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी एग्ज़ाम देना है, उसे भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।